हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कल या परसों निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट वो कल की वीडियो में करेंगे। और एक्सपायरी के जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। और अगर आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपको बताया था ये हफ्ता खास क्यों है, क्योंकि इस बीच मंथली एक्सपायरी है और इस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ऑलराइट, और आज आपने देखा भी कि मार्केट में एक मोमेंटम अपसाइड में गया, देन आपको ये मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला, और ये जो फॉल देखने को मिला इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूं। सिंपल सी बात है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। राइट, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की हम चर्चा करेंगे। निफ्टी की बात करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे आज मार्केट में जो मोमेंटम था ग्लोबल पर्पज से देख लो, या फिर एफआईआईज और डीआईएस के डाटा पर्पज से देख लो, या फिर ट्रेंड पर्पज से देख लो, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा था। ऑलराइट, किसी भी पर्पज से देखोगे तो आज मार्केट का जो ट्रेंड था वो बुलिश था, और लगभग 10 बजे तक आज मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट मार्केट ने 23,870 निफ्टी में टच किया। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं आज जो हफ्ते भर की रैली चल रही है, 6 से 8 दिन के बीच में जो मोमेंटम बना है मार्केट का, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग की भी जरूरत थी। ऑलराइट, कि जिससे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में और देखने को मिल सके, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉफिट बुकिंग क्या यहीं पे रुक जाएगी? मतलब कि मार्केट में आज थोड़ा सा डाउन साइड में मोमेंटम हुआ और मार्केट ने उठने की कोशिश की, कल के दिन देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। फिलहाल मुझे क्या ऐसा लगता है, जब अगर आपने ध्यान से देखा होगा कल का वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कि एक जो हेल्दी ट्रेंड होता है अपसाइड का, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। ऑलराइट, तो एक हेल्दी ट्रेंड में आता है, बुलिश ट्रेंड में। ऑलराइट, कहीं ना कहीं अगर एक दो दिन करेक्शन और हो जाता है और एक किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट रह करके अगर ट्रेड करने की कोशिश करता है तो परफेक्ट है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि जितने भी बेस्ट सपोर्ट्स हैं डाउन साइड में, वो आपके 23,500 से लेकर के 23,400 के बीच में। पहला सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, पहला सपोर्ट आपका 23,500 से लेकर के 23,400 के बीच में, दिस जोन। दूसरा, ये तो एक परफेक्ट सपोर्ट है, मार्केट अगर इस बीच में आता है तो उठना चाहिए। दूसरा, और मैं एक करेक्शन की बात कर रहा हूं, मोमेंटम यहाँ पे कोई बेरिश या अदर साइड क्रैश व्रैश की मैं बात नहीं कर रहा है, फॉल की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक हेल्दी करेक्शन है। ऑलराइट, इस पर्पज से अगर मार्केट गिरने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट जो दूसरा इसका सपोर्ट रहेगा वो 23,300 से 200 के बीच में। हालांकि ये 100 पॉइंट का गैप है, बट एक रेंज में मैं आपको बता देता हूं। और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 22,975 से 23,000 के बीच में। ऑलराइट, ये तीसरा जोन रहेगा जहां पे मार्केट अपना एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, बट अगर एक ये अच्छा करेक्शन है तो मे बी कि ये 23,500 के ऊपर ही टिका रहे, 23,500 से 400 के बीच में। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अच्छा वाला करेक्शन है तो मे बी 2-3 दिन आपका करेक्ट होने में ले सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मंथली एक्सपायरी है। ऑलराइट, मंथली एक्सपायरी में आपको थर्सडे के दिन सारी एक्सपायरी होंगी। थर्सडे के दिन मे बी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे उस दिन, मंथली एक्सपायर होंगे, और जितने भी इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कोई चारा नहीं रहेगा कि मार्केट में आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मंथली पूरा गेम ओवर हो चुका है। तो आपको अगर कोई ऐसा लेवल ब्रेक होता है तो वहां पे जरूर या शॉर्ट कवरिंग या फिर एक डाउन साइड में मोमेंटम। डाउन साइड में हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं वही होती हैं। फिलहाल जैसा मेरा व्यू है, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो रेजिस्टेंस जो अभी इस समय जो बहुत वैल्यूएबल है वो 750 से 750 के बीच में है। अगर मार्केट को ब्रेक करना है कहीं ना कहीं तो कल के दिन एक करेक्शन और आना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो। ऑलराइट, करेक्शन के बाद अगर मोमेंटम अच्छा चलता है तो मे बी थर्सडे के दिन एक अच्छा अपसाइड में मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर आपको अच्छा मोमेंटम और चाहिए कल ही के दिन, तो फिर आपका 700-750 मार्केट ब्रेक करना चाहिए अपसाइड में अच्छे मोमेंटम के साथ। नेक्स्ट,
820 पहला टारगेट, 870 दूसरा टारगेट जो कि आज का हाई लगा है। नेक्स्ट आपका 900 से लेकर के 24,000 रेजिस्टेंस रहने वाला है, उससे पहले तो कुछ खास बात बनेगी नहीं। ऑलराइट, और जो आज ये फॉल देखने को मिला है इसके पीछे एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑल ओवर जितनी भी साइड अगर आप देखोगे, चाहे ग्लोबली ले लो, मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी सारे ही मार्केट्स पॉजिटिव चल रहे थे। आपके गिफ्ट निफ्टी भी ओपन अपसाइड में हुआ, एकदम परफेक्ट चल रहा था, शुरू से ही सारी चीजें अच्छी चल रही थी। मार्केट बस एक पॉइंट ढूंढ रहा था, एक रेजिस्टेंस जोन ढूंढ रहा था, जैसा कि बैंक निफ्टी में उसने 52,000 चूज किया और निफ्टी में उसने 23,900 के आसपास चूज किया कि एक परफेक्ट जोन के आसपास से उसने करेक्शन लेना शुरू किया। ऑलराइट, बट मैंने आपसे ये क्यों बताया कि कल भी ये करेक्शन चल सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर ये करेक्शन एक आज पर्टिकुलर इंट्राडे बेसिस पे होता तो मे बी मार्केट यहां तक फॉल करता एंड वापस से उठने की कोशिश करता, बट इसने जो मोमेंटम दिखाया है वो आखिरी समय में भी नीचे साइड ही दिखा रहा है। ऑलराइट, 23,600 के आसपास कहीं ना कहीं मे बी आपको एक करेक्शन कल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका कोई बहुत प्रूफ नहीं है कि, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, बट मे बी एक करेक्शन, और करेक्शन अगर मिल जाता है तो उसमें कोई बहुत नेगेटिव चीज नहीं है, वो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप ग्लोबली न्यूज देखोगे तो ट्रम्प साहब भी कुछ कंट्रीज में जो उनके टैरिफ्स हैं उनमें छूट मिलने की कोशिश, या फिर कुछ ऐसा छूट मिल सकती है। ऑलराइट, टैरिफ्स में भी थोड़ी बहुत छूट मिलने की कोशिश मिल रही है। ऑल ओवर ग्लोबली भी आपका जो इंडियन रुपीस है वो भी इंडेक्स अच्छा चल रहा है, डॉलर इंडेक्स इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मजबूती की तरफ थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट हमें लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है। और बात करें अगर आज जो मेजर कंपोनेंट्स थे जिनकी वजह से ऑल ओवर टेक्निकली मार्केट गिरता हुआ नजर आया, आईसीआईसी बैंक एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में दिखा रहा था, और आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था डाउन साइड में। और इन्हीं के अपोजिट अगर मैं बात करूं तो बैंक्स में एचडीएफसी अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से ये मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में कर रहा था। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं जो आज बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ अपोजिट चल रही थी, जिसकी वजह से आज आपने वॉलेटिलिटी भी फेस की होगी इस बीच में। लगभग 11:30 से मार्केट जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक आपने मे बी वॉलेटिलिटी फेस की हो। ऑलराइट, फिलहाल लेवल्स वही हैं, क्योंकि लेवल्स के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया है, सिंपल सी बात है। और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है मैं आपको बता देता हूं, 23,580 के आसपास, 520 से आपका 23,520 से लेकर के 23,500। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका 23,450 से लेकर के 23,400, 23,320 से लेकर के 23,280 तक। ऑलराइट, बट जो इसमें इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपको एरिया बता दिया है, जो कि रेंज कुछ है जैसे कि 500 से लेकर के 400 के बीच में, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। फिलहाल ऐसे ही कुछ दो और एरिया हैं, 3 मैंने आपको रेंजेस बताई हैं जहां पे मार्केट आने वाले टाइम में सपोर्ट लेकर के वापस से उठने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल आज का जो डिस्कशन है निफ्टी का तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, मैंने आपको लेवल्स आई होप बता दिए होंगे। ऑलराइट, और कुछ अगर छूट रहा हो तो यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं जो 200 ईएमए है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो भी 564 के आसपास आ रही है। मे भी आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है 500 के रेंज में। लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी ने भी 52,000 का लेवल चूज किया है एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने में। ऑलराइट, आईसीआईसी बैंक की वजह से आज इसमें भी एक मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला है। नेक्स्ट 52,000 एक अच्छा जोन है जहां से, या फिर एक रेजिस्टेंस कह सकते हो, जहां से मार्केट में एक अच्छा सेलिंग या करेक्शन देखने को मिला है। ऑलराइट, और आज के जो एफआईआईज और डीआईज के नंबर हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज डीआईज के नंबर थोड़े कम आएंगे और एफआईआईज में भी बाइंग करते हुए नजर आए। ऑलराइट, अगर बाइंग होती है कल का दिन में भी पॉजिटिव रह सकता है, बट देखने लायक रहेगा चीजें क्या रहती हैं, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते हो, है ना। लेवल्स की बात करें, सपोर्ट आपका बरकरार है 51,540 से 51,413 के बीच में, 420 के बीच में, 51,330 से लेकर के 51,228, 118 से 51,000 के बीच में। ऑलराइट,
51,000 आपका एक मस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अपसाइड की बात करें 51,650 अगर टूटता है, इजी टारगेट आपका 51,780 रहेगा। हालांकि मैं मार्क नहीं कर रहा हूं 656 के आसपास, 640 के आसपास 51,780 रहेगा। इसके ऊपर अगर टिकने की कोशिश करता है तो आपका 860 से होते हुए 915 एंड नेक्स्ट आपका 51,990 से होते हुए 52,000 तक जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सी, इसमें बहुत ज्यादा लेवल्स के बीच में कॉम्पैक्टनेस नहीं है, वो लेवल्स आपके वही हैं जो प्रीवियस डे थे। ऑलराइट, और वैसा ही रिएक्शन करने की कोशिश करना चाहिए मार्केट को भी, खासकर बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की पहले हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन नहीं देखी। 23,400 अगर आप देखोगे, 23,500 देखोगे, हालांकि पुट राइटर्स भागते हुए नजर आए हैं बिकॉज ऑफ एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग, बट 23,700 से कम भागे हैं और 23,800 पे भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट 23,700 से कम भागे हैं। तो कहीं ना कहीं 23,700 और 600 आपका एक अच्छा सपोर्ट प्ले कर सकता है। हालांकि 700 के हम नीचे हैं, बट मे बी कुछ भी हो सकता है, कल के दिन देखने लायक रहेगा। 23,700 पे मैंने आपको जैसे बताया एक हर्डल है, 23,800 पे हर्डल है, और ऊपर तो फिर हर्डल ही हर्डल है, क्योंकि 23,700 के आसपास, बिल्कुल 7 से 750 के आसपास जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 800 और 900 के आसपास तो हर्डल है, इनको ब्रेक करेगा तभी कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम अपसाइड में हो सकता है। बट आज का जो मोमेंटम था वो एक क्लियर कट था कि एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट जब ये नीचे आने की इसने कोशिश की 900 के आसपास से, तो तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि आज मार्केट में कुछ खास करेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को उठना होता है तो किसी पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास से या फिर किसी कम रेंज के आसपास से, लाइक अगर इसको उठना होता है, मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है, छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं पेन उठा लेता हूं, यस, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बिल्कुल सही है, अगर इसको उठना है तो वो इसी रेंज के आसपास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 23,800 के आसपास, या उससे ज्यादा तो 750, 760 के आसपास से उठने की कोशिश करता। बट इसने क्या किया, उठने की तो कोशिश की बिल्कुल, बट 820 के आसपास से वापस इसने अपना लो तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये अपने डे लो पर भी जाएगा और प्रीवियस डे के क्लोजिंग के भी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। फिलहाल बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर डिस्कशन का अंत करते हैं, क्योंकि डिस्कशन में आज यही सारी चीजें हैं कि मार्केट की जो एक करेक्टनेस है ये कब तक चलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, 1-2 दिन में भी चल सकता है, और मंथली एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी होगी, और इसमें कुछ खास नंबर्स मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और 52,000 के आसपास थोड़े बहुत कॉल राइटर्स दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी तो और कहीं मुझे कुछ खास ऑप्शन चेन से दिख नहीं रहा है। तो एक इजीली आप एक मार्क कर सकते हो कि 52,000 के ऊपर टिकने पे मार्केट अच्छा मोमेंटम करेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि 52,000 आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। ऑलराइट, फिलहाल आज का जो डिस्कशन है यहीं पे हम खत्म करेंगे। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।